ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज हमारे सीने में भी वैसी ही आग लगी हुई है जो पूरे देशवासियों और पूरे युवाओं के और पूरे किसानों के सीने में लगी हुई है। मैं आज किसी टॉपिक पे बात करने के मतलब किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए नहीं, आज मैं उस टॉपिक को उठाने के लिए उठाकर लेकर के आया हुआ हूँ जो समझिए कि आज अगर नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां समझ जाइए कि आप क्या करेगी, हम लोगों को दोष देगी कि आपने किया क्या है। बोला जाता है कि भारत युवाओं का देश है, तो मोदी जी मैं पूछना चाहता हूं कि अब कब आप रोजगार दीजिएगा, अब कब रोजगार दीजिएगा। जब सारे युवा समाप्त हो जाएंगे, अलग रास्ते को अपना लेंगे, टेररिज्म को अपना लेंगे, तब दीजिएगा। आज युवा फांसी लगा रहा है, किसान भी फांसी लगा रहा है, और समझिए कि आप बोलते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश भी तो आप बेच ही रहे हैं, हर चीज का प्राइवेटेशन कर रहे हैं। मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं कि एक बात बताइए कि युवाओं के लिए आपने किया क्या है। दे सकते हैं इसका जवाब? नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि आपने युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं है। आप बोलते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितना करोड़ नौकरी दिए हैं आप? है इसका कोई आपके पास सभी सबूत और कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं है। मैं सबसे पहले आज चर्चा करना चाहता हूं कंपटीशन में एसएससी से समझिए कि जो लड़का कंपटीशन का तैयारी करता है ना, वो उससे मोहब्बत करता है, दिलो जान से उससे प्यार करता है। एसएससी जो होता है ना, उसी की बात मैं बोल रहा हूं। तो एक बात समझिए, आज तक पहले तो था, लेकिन अभी एसएससी का कोई शेड्यूल ही नहीं है। समझ लीजिए कि कब परीक्षा लेना है ये तय नहीं है, कब उसका रिजल्ट देना है ये तय नहीं है। लड़का तो वैसे ही समझिए उसका जीवन खराब होते जा रहा है। और समझ लीजिए ना ही परीक्षा लेने का शेड्यूल है, ना ही उसका कोई कैलेंडर है। तो एक बात आप बताइए कि कौन सा मतलब शेड्यूल आप जारी किए हैं कि कब परीक्षा होगा, कब उसका आंसर किया आएगा। आज परीक्षा होता है तो आंसर की भेजिएगा आप 8 महीना के बाद, ज्वाइनिंग होगा 2 साल के बाद, वो भी तो नहीं हो रहा है ना। आप 2012 का ज्वाइनिंग फॉर्म उठा करके देखिए, जो एसएससी जीडी का आपने फॉर्म निकाला हुआ था, उसमें सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग आज तक आप कराए हैं? नहीं कराए हैं। अब सोच लीजिए कि हाँ, पेपर जब हो भी जाता है ना, तो दूसरा दिन क्या सुनने को मिलता है पता है? जो एसएससी का पेपर हुआ था उसे रद्द किया जाता है, क्योंकि पर्चा पहले ही लीक हो चुका था। अरे कमीनों, तुम लोग सोचो कि कौन से अधिकारियों को तुम उस प्रकार की काम सौंप रहे हो जो क्या करता है, आपके साथ गद्दारी करता है, देश के साथ गद्दारी कर सकता है, युवाओं के साथ गद्दारी करता है। हरामीपन की भी कोई सीमा होती है, लेकिन कुछ दल्ले ऐसे हैं जो हरामीपन के सीमा को भी क्या किए हैं, पार कर चुके हैं। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर के युवा जल रहा है। आपके कृषि कानून को लेकर के देश का सारा किसान जल रहा है। देखा है आपने कैसे सारे किसानों ने अपने फसल को नष्ट कर दिया। इसका असर क्या आप पे पड़ेगा? हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, इसका असर डायरेक्ट जो शेड्यूल कास्ट है, मिडिल फैमिली है, उस पर पड़ेगा। और आपके नीचे जो भी काम करने वाले हैं वो क्या है, वो नाम पे नाम चेंज करेंगे और काका चेंज करेंगे, वो फलान ठेकान। उससे क्या मिलने वाला है? युवाओं को उससे जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब समझिए कृषि कानून को लेकर के किसान जल रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के युवा जल रहा है, और देश के सुरक्षा को लेकर के देश के जवान जल रहे हैं। आप बताइए हमको कि ये जो तिरंगा झंडा है, आज समझिए कि फहराने से ज्यादा जवानों के शरीर में लिपटाने का काम में आ रहा है। इसका दोषी कौन है? हम है या देश की जनता है या आप हैं? कभी सोचे हैं इस बात को? मोदी जी, आप तो देश के राजा हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपने तो पूरे भारतवर्ष को परेशान करके रख दिया है। महंगाई इस कदर बढ़ते जा रही है कि समझिए कि अब तो मन न जी भर गया है। अब जी भर गया है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि अब जी भर गया है। समझ लीजिए देश के सभी लोग परेशान हैं आपसे।
फिर भी आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। देश की युवा जाग चुकी है, अब आपके जगने की बारी है। देश की युवा अब जाग चुकी है, अब आपके जगने की बारी है। अगर अब भी नहीं जगते हैं ना, तो ये युवा सत्ता को बनाती है ना, तो सत्ता को बिगाड़ भी सकती है। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब समझिए कि देश की युवा शांत नहीं बैठेगी। देश की जो भी युवा है अब शांत नहीं बैठेगी। अब समझिए कि उसे दिलासा नहीं, उसे उसका हक चाहिए, उसे उसका हक चाहिए। हक नहीं दीजिएगा तो अब की जो युवा है अब जाग चुकी है। तो मैं एक बार फिर से आप सबको बोलना चाहता हूं कि देश के हित में ये सब हम लोग, देश के हित के लिए इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत लोगों के पास पहुंचाइए और भी जगिए। देश की युवा जाग चुकी है, अब बर्दाश्त की भी कोई क्षमता होती है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब समझिए ये जो अंदर आग है ना, अब वो चरम सीमा पे जा चुकी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आप सबको बताना चाहता हूं कि आज का जो मेरा वीडियो था बस युवाओं के लिए ही था और सरकार को जागृत करने के लिए था। ठीक है, तो अगर हमारी बात किसी को बुरा लगी है तो उसके लिए मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया है और एक बार फिर से क्षमा मांगते हैं। तो हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।